हेलो एवरीवन, मैं हूं दिविद बंसल और आज मैं आया हूं बद्री का आश्रम। सबसे पहले हरे कृष्णा आप सबको। हरे कृष्ण। बद्री का आश्रम से वैसे तो मैं ऑनलाइन कनेक्टेड था 2016 से, लेकिन मैं यहाँ पे फुल टाइम हुआ हूँ 2022 में। यहाँ के जो प्रोजेक्ट हेड हैं डॉक्टर केशवानंद दास जी, उनकी टीचिंग से इंस्पायर होकर के मैं यहाँ पे फुल टाइम एक एज अ सर्वेंट की तरह मैं काम कर रहा हूँ, सेवा कर रहा हूँ। हरे कृष्णा। सबसे पहले तो जिस स्थान पे बैठे हैं उसकी बात कर लें। बद्री का आश्रम के बारे में कहा जाता है कि यहाँ कलयुग प्रवेश नहीं कर सकता। अब हर इंसान के कलयुग के बारे अलग अलग विचार होते हैं, अलग अलग कल्पनाएं होती हैं। किसी के लिए कलयुग एक समय का अंश है और किसी के लिए कलयुग एक कल्पना है। तो आपके विचार में कलयुग क्या है? कली युग का मतलब होता है कि जब समाज अपने मन से जीने लगता है, प्रकृति की अवहेलना करके अपने स्वार्थ के लिए जब कोई समाज जीने लग जाता है, उसे कलिकाल कहा गया है। इसका एक शास्त्रों में वर्णन भी है कि ये इतना से इतना एज पीरियड है या टाइम पीरियड, इसे वर्णन किया गया है। तो जिस टाइम पीरियड समाज प्रकृति के कालखंड में जो टाइम पीरियड आता है जब व्यक्ति प्रकृति की धर्म की अवहेलना करके प्रकृति का शोषण करने लग जाता है, मनुष्यों का शोषण करने लगता है अपनी इंद्रियों सुख को पूर्ति करने के लिए, तो उसे कलिकाल कहा गया है। वो कली प्रवेश कर जाता है वहाँ पे। ओके। तो आ, इस जगह पे आप लोग अपने परिवार को छोड़ के आए हैं, जी मोह को त्याग करके आए हैं। जी और भगवत गीता में भी कहा गया है कि मोह का त्याग करना ही परमात्मा की ओर पहला कदम होता है। तो एक भक्त अपने मोह को कैसे त्यागता है और उसका अगला कदम क्या होता है? मोह का मतलब होता है अटैचमेंट। मोह को कोई त्याग नहीं सकता, ये स्वाभाविक गुण है व्यक्ति का। हर व्यक्ति किसी न किसी चीज़ से मोहित होता है, अटैच्ड होता है। तो अटैचमेंट हम किससे करें, मोह हम किससे रखें, ये देखना है। उस चीज़ से रखें कि जो चीज़ हमें दुख देती। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम कभी नहीं चाहेंगे कि हमारे माता पिता हमसे अलग हो जाएं, क्योंकि हम उनसे मोहित होते हैं। और लेकिन प्रकृति का नियम है कि जो जिसने जन्म लिया है उसको शरीर छोड़ना पड़ता है। ये कोई ऐसी वस्तु है या कार है या कोई ऐसी चीज़ है जिससे हम काफ़ी अटैच्ड हैं, वो ख़राब हो गई, टूट गई या गायब हो गई, हम दुखी हो जाते हैं। तो वो चीज़ जो हमें दुख दे रही है उससे हमें मोहित नहीं होना है, उससे हमें मोह नहीं रखना है, उससे हमें अटैच नहीं होना है। हमें अटैच उस चीज़ से होना है जो शाश्वत है, सनातन है, जो हमेशा रहेगा। हम वो कौन है? वो भगवान स्वयं श्री कृष्ण हैं, जो गीता में कह रहे हैं कि अहम सर्वस्य प्रभो मत्तः सर्वम प्रवर्तते अति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव। मैं परमेश्वर हूँ जो सनातन काल से इस सृष्टि का सृजन, पालन और संहार करता हूँ, और जितनी जीवात्माएं हैं ये मेरे अंश है। ममैवांश जीवलोके जीवभूत सनातन। तो हमारा शाश्वत संबंध भगवान कृष्ण से है। तो हमारा मोह, अटैचमेंट भगवान से होना चाहिए, क्योंकि वो कभी ख़त्म नहीं होते, वो कभी समाप्त नहीं होते। ना हम ख़त्म होते हैं, ना भगवान समाप्त ख़त्म होते हैं। तो उनसे संबंध छोड़ करके हम नश्वर चीज़ों से संबंध बनाए हुए हैं, इसलिए जब वो समय आने पर चीज़ें ख़त्म होती तो हमें दुख होता है। तो अटैचमेंट हमने भगवान में, हमने अपना मोह भगवान में शिफ्ट कर लिया, इसलिए हमें कभी दुख नहीं होता, क्योंकि हमें पता है कि भगवान शाश्वत है। आज हमारा परिवार है, कल हमारा परिवार नहीं होगा। आज हमारी संपत्ति है, कल हमारी संपत्ति नहीं होगा। तो एक जो योगी है, जो भक्त है, इन सारी चीज़ों से अटैच नहीं होता, इसलिए वो सुखी रहता है, दुखी नहीं रहता है। वो भगवान शाश्वत हैं, भगवान सनातन है, इसलिए भगवान से अपने आप को जोड़ लेता है, तो वो हमेशा सुखी रहता है, आनंद में रहता है। सही है। तो जो सभी लोग ये एपिसोड देख रहे होंगे उनके मन में एक सवाल ज़रूर होगा कि आप लोग यहाँ बिना बिजली के और बिना मॉडर्न सुविधाओं के रहते हैं, तो इस जगह में ऐसा क्या है, इस इन्वायरमेंट में ऐसा क्या है कि आपको मोटिवेट करता है यहाँ रहने के लिए और वो सब छोड़ने के लिए? देखिए, बिजली में रहना या बिजली के बिना रहना ये मैटर नहीं करता है। ऐसे बहुत से ट्रेडिशनल फार्म हाउसेज हैं, आप जाएंगे, जो लोग एक जो थोड़ा एडवेंचरस माइंडसेट के होते हैं, वो जंगलों में जाकर के ट्रैकिंग करते हैं, वहाँ पे भी रहते हैं, महीना महीना, दो दो महीना, एक एक साल, डेढ़ डेढ़ साल रहते हैं, लेकिन वहाँ से भी बोर होकर के वापस सिटीज़ में आ जाते हैं। इससे भी ट्रेडिशनल रहता है। यहाँ का वातावरण ये है क्योंकि यहाँ पे डिवोशन है, यहाँ पे भगवान की चर्चा है, यहाँ पे सुप्रीम क्रिएटर की चर्चा है जिसने क्रिएशन बनाई है। ये तो आप जैसे आप ये लैंड देख रहे हैं, ये बाउंड्री इसके अंदर यहाँ पे देख रहे हैं, लोग यहाँ काफ़ी विजिटर्स आते हैं, बोलते हैं कि भाई यहाँ बड़ी शांति है। अब वैसे देखा जाए तो लैंड वही है, खेत खलिहान वही हैं,
बाउंड्री के बाहर भी वही ज़मीन है, वही नहर घूम रही है, लेकिन लोगों को यहाँ शांति क्यों मिल रही है? लोगों को यहाँ शांति इसलिए मिल रही है क्योंकि यहाँ भगवान की भक्ति है। उस परम नियंता सुप्रीम क्रिएटर के बारे में डिस्कशन है, जो भगवान कृष्ण हैं। उनने क्या वाणी बोली भगवत गीता के माध्यम से, उस पर चर्चा करना, उसको जीवन में लगाना, और लगा करके जो आपको रिजल्ट्स मिलेंगे, उससे जो आपको शांति प्राप्त होगी, वो शांति। सो ये यहाँ पे कृष्ण भी शास्त्र में कह रहे हैं कि नाहम वसामि वैकुंठे योगिनाम हृदय न च मद्भक्त यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। ना ही तो मैं वैकुंठ में, ना ही योगियों के हृदय में, मैं वहाँ वास करता हूँ जहाँ मेरे भक्त मेरी चर्चा करते हैं, और जहाँ भक्त भगवान की चर्चा करेंगे वहीं शांति प्राप्त होगी। सो ये चीज़ है। तो यहाँ हमारे सारे दिन भगवान के लिए बीतता है, इसलिए लोगों को यहाँ पे शांति का अनुभव प्राप्त होता है। अपना कुछ दिनचर्या बताइए। हमारी दिनचर्या ये होती है कि हम सुबह, चाहे ठंडी हो चाहे गर्मी हो, हम सबसे पहले यहाँ पे सुबह 3 बजे उठते हैं। हमारे गुरुकुल के विद्यार्थी भी हैं जो 8 से 13 से 14 वर्ष के बीच के हैं, और हम यहाँ पे करीबन 30 लोग हैं। तो सबसे पहले 3 बजे उठ करके हम स्नान ध्यान अपना कर करके हम यहाँ पे 4 बजे उपस्थित होते हैं। ये हमारा मंदिर का ये हॉल है, सत्संग हॉल है, ये मंदिर भी है। तो यहाँ पे 4:30 बजे भगवान की मंगला आरती होती है। राधा कृष्ण आप जैसे देख रहे होंगे चित्रपट में, मंगला आरती होती है। उसके बाद नरसिंह भगवान की आरती करते हैं, फिर तुलसी महारानी की आरती होती है। उसके बाद फिर 1.5 घंटा हम जप करते हैं। जप किस चीज़ का करते हैं? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये महामंत्र शास्त्रों में बताया गया है कलयुग के लोगों के लिए। जो इस महामंत्र का जप करेगा उसका सारी प्रॉब्लम्स उसकी लाइफ में से ख़त्म हो जाएंगी। प्रॉब्लम्स कैसे कि अगर वो किसी चीज़ से एडिक्ट है, उसकी वो एडिक्शन ख़त्म हो जाएगी। उसका मन अशांत है, उसका मन शांत हो जाएगा, है ना। हर सिचुएशंस को टैकल करने के अंदर उसके स्ट्रेंथ आ जाएगी। ये भगवान के नाम में इतनी पावर है। उसका हम जप करते हैं। उसके जप करने के बाद गौशाला और ये रसोई में जो हमारे ब्रह्मचारी लोग रहते हैं, जिनकी सेवा रहती है, वो वहाँ चले जाते हैं। जो गुरुकुल में बच्चों को पढ़ाते हैं वो वहाँ चले जाते हैं। उसके बाद 7:30 बजे फिर यहाँ श्रृंगार आरती और एक गुरु पूजा होती है, जो हमारे संस्थापकाचार्य हैं परम पूजनीय भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी, जिन्होंने इस इस्कॉन की और वर्णाश्रम सोसाइटी को इस्टेब्लिश किया था, उसके जो जनक हैं, हम उनकी गुरु पूजा करते हैं। उसके बाद फिर 8 से 9 यहाँ प्रसाद होता है। 8 से 9 प्रसाद के बाद 9 से 10 हम यहाँ प्रवचन होता है प्रतिदिन। जो भी हमारे वरिष्ठ सन्यासी हैं या जो हमारे प्रचारक हैं, वो यहाँ पे गीता पे, उपनिषदों पे, महाभारत पे, अलग अलग शास्त्रों पे उद्बोधन देते हैं। उसके बाद फिर जो हमारे प्रचारक हैं वो प्रचार में चले जाते हैं। शाम को पुनः यहाँ 5 बजे प्रसाद होता है, और उसके बाद फिर 6:30 बजे संध्या आरती होती है। उसके बाद एक सत्संग और होता है। उसके बाद फिर सब हम अपने शहर में चले जाते हैं। ठीक है। हाँ, तो जैसे आपने बताया कि बद्रिका आश्रम इस्कॉन की एक ब्रांच है आगे, और इस्कॉन जो है वो पूरी दुनिया में भगवद गीता को प्रमोट करता है, सनातन धर्म को प्रमोट करता है। तो आपके विचार में जो आपकी सबसे एक फेवरेट टीचिंग है भगवद गीता की, वो अगर बताना चाहे तो? भगवत गीता की तो सबसे एक फेवरेट जो पूरा सार है श्रीमद् भगवत गीता का, वो यही है कि 18वें अध्याय का 66वां श्लोक है, जो भगवान स्पष्ट रूप से कह रहे हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। भगवान श्री कृष्ण कौन है? परम नियंता हैं, सर्व कारण हैं, परम ईश्वर हैं, जिनने ये सारी सृष्टि का निर्माण किया है। हम उनके अंश हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि आप एक मनुष्य के पास बुद्धि है, क्योंकि पशु जो है और मनुष्य, उसमें अंतर ये होता है कि पशु 4 प्रकार के कार्य करता है, खाता है, सोता है, मैथुन करता है और अपनी रक्षा करता है। उसके पास जो बुद्धि है, इंटेलिजेंस, इससे वो इतना ही काम कर पाएगा। लेकिन मनुष्य को जो इंटेलिजेंस मिला है, जो बुद्धि दी है भगवान ने, ये सोचने के लिए कि मेरा अस्तित्व है क्यों, ये सृष्टि के पीछे का अस्तित्व क्यों है, ये सौरमंडल ये क्यों बने हैं, है ना, इन सब के पीछे का पर्पस क्या है, जन्म से पहले मैं कहाँ था, मृत्यु के बाद मेरी क्या गति होगी। ये बुद्धि, ये विचार केवल एक मनुष्य ही कर सकता है और पशु नहीं कर सकते। अगर हम इन प्रश्नों का उत्तर ढूंढने के बजाय पशु की तरह अपना जीवन यापन करें, अपनी बुद्धि का प्रयोग करके, कि हम अच्छे से अच्छा रसपान करें, इंद्रिय तृप्ति करें, अच्छे से अच्छा घर बना करके रहें, है ना, अच्छे से अच्छा बैंक बैलेंस करके अपना को सेव करने की कोशिश करें और लग्जरी लाइफ जिएं, अपना भोग करें, तो इसमें किसको शांति मिल रही है? इस संसार में जिसके पास सबसे ज़्यादा अधिक धन है,
वो भी और कमाना चाह रहा है, क्योंकि जो सुख वो उस अपने पैसों से कमा रहा है नैतिक अनैतिक तरीके से, उससे भी उसको संतुष्टि नहीं मिल रही है। जो ये बात को इंश्योर करता है कि मेरे पास सबसे अधिक धन है तो मैं सबसे ज़्यादा सुरक्षित व्यक्ति हूँ। आप देखिए कौन अपने आप को सबसे ज़्यादा सुरक्षित मान सकता है? कोई नहीं मान सकता। कब किसके जीवन में बड़े बड़े राष्ट्रपतियों के जो है असैसिनेशन हो जाते हैं, है कि नहीं? बड़े बड़े आप जो जनरल्स हैं उनके एक्सीडेंट में मौत हो जाती है। बड़े बड़े वीवीआईपीज़ जो हैं गवर्नमेंट पोजीशंस पे, उनके एक्सीडेंट में मौत हो जाती है। बड़े बड़े उद्योगपतियों को रोग हो रहे हैं, उनका करोड़ों अरबों खरबों रुपए, वो अपने रोग से मुक्त नहीं हो सकते। कोई भी अपनी मृत्यु को नहीं टाल सकता, है ना? सो कौन कह सकता है कि उसका जीवन सुरक्षित है? तो भगवान कह रहे हैं उसका जीवन सुरक्षित है जिसने मेरी शरण ले रखी। तो मेरे भक्त का कभी जो है वो नाश नहीं होता। नमः भक्त्या प्राणशक्ति, मेरा भक्त हर स्थिति परिस्थिति में सुरक्षित है। आप मीराबाई को देखिए, मीराबाई एक भगवान की डिवोटी थी। एक 20 वर्ष की आयु में राजपाट छोड़ करके हाथ में अपने भगवान के विग्रह लेकर के चली गई। आज पूरे इतिहास में अमर हो गई, क्योंकि किसका आश्रय लिया उन्होंने? भगवान। तो आप पूरा इतिहास देखिए, चाहे आप कोई भी धर्म ले लें, हर धर्म में जिसने भी भगवान का आश्रय लिया है वो अमर हो गया है, क्योंकि भगवान ने उसको स्पेशल प्रोटेक्शन प्रोवाइड की। जब तक हम अपनी प्लानिंग यूज़ करेंगे, हम अपनी बुद्धि से प्रकृति को देखने की कोशिश करेंगे, सृष्टि को देखने की कोशिश करेंगे, हम हमेशा असफल होंगे। और जब हम सृष्टिकर्ता निर्माता के हम दृष्टिकोण से संसार को देखेंगे, उससे अपना संबंध जोड़ेंगे, तो हमारे जीवन में वास्तविक हमको सही मार्ग दिखाई देगा, सत्य से हमारा साक्ष तदात्म होगा और हमको वास्तविकता हमें पता चलेगी, तब जाकर के हमारे जीवन में शांति आएगी। तो गीता का सेंस यही है, जो सृष्टिकर्ता है, जिसने संसार बनाया है, हम उससे जाने कि संसार क्या है और संसार में रहना कैसे है, तब जाकर के हमें जीवन में शांति आएगी, आनंद आएगा। तो भगवान इस श्लोक के माध्यम से, गीता के 18वें अध्याय के 66वें श्लोक के माध्यम से ही बताना चाह रहे हैं। तो कहते हैं कि आत्मा ही सत्य है। जो सब हम देखते हैं समझते हैं, हमारा जो इन्वायरमेंट है ये सब असत्य है, सब नाशवान है। जो आत्मा है वो अमर है, वो कभी मरती नहीं है, और एक आत्मा ही है जो एक मनुष्य को भगवान से जोड़ती है। तो आपके विचार में आत्मा को परमात्मा तक पहुंचाने के लिए क्या रास्ता है? आत्मा को परमात्मा तक पहुंचाने के लिए भगवान ने अलग अलग योग पद्धतियां बताई गई शास्त्रों में। योग का मतलब होता है ये आसन प्राणायाम करना, सिर्फ योग नहीं होता है जो हम देखते हैं योगा। आजकल लोग सुबह सुबह उठ करके 6 बजे जिम्स में जा करके योगा मैट्स बिछा करके अलग अलग के, है ना, पोजीशंस में प्रैक्टिस करते हैं। योग का मतलब, योग का एक्चुअल शब्द का मतलब है जो युज शब्द से आया है, धातु शब्द योग का युज, इसका मतलब है जोड़। योग का मतलब होता है जोड़ना। जैसे फॉर एग्जांपल 2 का 2 से योग तो कितना हुआ? 4 है। 2 को 2 से जोड़ा तो 4 हुआ। इसलिए शास्त्रों में जो योग बताया गया उसका मतलब है कि आत्मा को भगवान श्री कृष्ण से जोड़ना। तो उसकी अलग अलग योग पद्धतियां हैं। जैसे एक है हठ योग, जहाँ पे हम आसन प्राणायाम करते। तो योगा लैडर बताया भगवान ने गीता के 6वें अध्याय के 46वें और 47वें श्लोक में भगवान ने योगा लैडर बताया। सबसे निम्न स्तर पे आता है हठ योग, कि आप आसन प्राणायाम करके अपने आप को शुद्ध करते हैं। फिर ऊपर के जब आप ग्रेजुएट कर जाते हो तो फिर आता है कर्म योग, कि आप फिर जो कर्म करते हो उसको भगवान के फल को अर्पित करते हो। फिर उसके ऊपर आता है ध्यान योग, कि आप भगवान का ध्यान करते हो। फिर ऊपर आता है ज्ञान योग। फिर टॉप मोस्ट योग भगवान कृष्ण कह रहे हैं भक्ति योग। 6वें अध्याय के 47वें श्लोक में आ रहा है, योगिनाम अपि सर्वेषां मद्गतेरांतरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम समयुक्त तमो मता। कि जो श्रद्धा भावना से मेरा भजन कर रहा है, जो मेरी भक्ति कर रहा है, वही सर्वोत्तम योगी है। तो क्योंकि बिकॉज आत्मा का भगवान से संबंध प्रेम संबंध है। जैसे एक माँ का बच्चे से एक अनकंडीशनल लविंग रिलेशनशिप होता है ना, क्योंकि हम उनकी संतान हैं, तो उनसे हमारा प्रेम संबंध। तो भगवान कह रहे हैं कि तुम प्रेम के माध्यम से मुझसे जुड़ोगे तो तुम बहुत जल्दी मुझे प्राप्त करोगे। तो भगवान कह रहे हैं कि हम भगवान के तुम अपना प्रेम संबंध, तुम अपना मन मुझे दे दो। तुमने संसार में अपना सारी चीज़ों में मन लगाया हुआ है ना, तो ये शरीर देने वाला तुम्हारा जो तुम आत्मा हो, तुम्हारा मुझसे संबंध है। तुम्हारा घर भी यहाँ नहीं है संसार में, तुम्हारा घर में मेरा धाम है। तो अपने धाम वापस आओ, वहाँ मेरे साथ रहो। इस भावना से जब तुम कर्म करोगे उसे भक्ति योग कहते हैं। तो भक्ति योग से हम बहुत जल्दी एक आत्मा जो है भगवान से कनेक्ट हो जाती है। तो अगला सवाल ये कि कर्म क्या होता है और ऐसी क्या चीज़ें हैं जो एक इंसान से कर्म करवाती हैं? देखिए, कर्म जो डिफाइन किया है शास्त्रों में, कर्म 3 प्रकार के होता है। एक तो नॉर्मल कर्म हो गया, एक है अकर्म और एक होता है विकर्म। ये 3 प्रकार के एक्शंस बताए गए हैं।
वो एक्शंस जो बाई नेचर होते हैं, फॉर एग्जांपल सोना, खाना, श्वास लेना, देखना, सुनना, इन्हें कर्म कहते हैं। एक होते हैं अकर्म, कि जिस भगवान ने जो एक्शंस डिसाइड किए मनुष्य के लिए उसको करना, उसे अकर्म बोला गया है, या उसे डिवोशन भी बोलते हैं। एक होता है विकर्म, कि जो प्रकृति के नियम के विरुद्ध जा कर के जब आप अपने सुख के लिए किसी चीज़ का शोषण करते हो, प्रकृति का शोषण करते हो, या किसी मनुष्य का शोषण करते हो, या किसी पशु पक्षी का शोषण करते हो अपनी इंद्रिय सुख को तृप्त करने के लिए, उसे विकर्म करते हैं। तो हमारे एक्शंस कैसे होने चाहिए, जैसे सृष्टिकर्ता भगवान श्री कृष्ण ने बताए हुए हैं, ताकि हम उस एक्शंस को कर करके लाइफ साइकिल की डेथ से फ्री होकर के हम अपने भगवान के धाम वापस जा सकें। तो उसे भगवान कह रहे हैं भक्ति योग, कि आपके पास जो कुछ भी है उसको भगवान की सर्विस में लगा करके भगवान के पास जाना, भगवान के लिए कर्म करना। भगवान क्या कह रहे हैं, गीता के 18वें अध्याय के 78वें श्लोक में कह रहे हैं कि जो इस गीता के ज्ञान का प्रचार प्रसार करता है, जो इस गीता के ज्ञान का प्रचार प्रसार करता है, मुझे अतिशय प्रिय है। तो कह रहे हैं कि कैसे करेगा, पहले वो खुद अपने अंदर इसको आचरण में लेकर के आए, भक्ति के ज्ञान को, भक्ति को अपने आचरण में लेकर के आए, फिर वो जाकर के समाज में लोगों को भक्ति प्रदान करेगा, ताकि लोग मुझसे जुड़ेंगे। इसे भगवान कह रहे हैं ये है अकर्म। अगर कोई एक अकर्म करेगा, इस तरह के कर्म करेगा, तो मुझे प्रिय है। तो हमारे एक्शंस कैसे होने चाहिए, हमारे एक्शंस डिवोशनल होने चाहिए। हम खुद भी भगवान से जुड़ें और लोगों को भी भगवान से जुड़ें, तब जाकर के हमारे अंदर से शोषण करने की प्रवृत्ति खत्म होगी। जब तक हम स्वयं को स्वामी मानेंगे, स्वयं को भोक्ता मानेंगे, तब तक ये शोषण करने की वृत्ति मनुष्य के अंदर, समाज में से खत्म नहीं हो जाएगी। जबकि हम ये माने कि भगवान स्वामी है, हमें सब कुछ भगवान की सर्विस में लगाना है, तब जाकर के लोगों को ये होगा कि कोई परम नियंता है जिसके हम दास हैं, हम सेवक हैं, और हमें उनकी सर्विस करनी है। उनका जो आदेश है उसके आदेश को पूरा करना है। उनका आदेश क्या है कि भक्ति करके इस जन्म मरण के चक्कर से मुक्त हो, ये चीज़ है। इसे कर्म बताया गया है, इसे भक्ति योग बताया गया है, या कह लीजिए इसे निष्काम कर्म योग भी कहते हैं। Okay. तो श्रीमद् भगवद गीता में 3 गुणों का वर्णन किया गया है, तामसी गुण, राजसी गुण और सात्विक गुण। अब हर इंसान में इनमें से गुण होते हैं, अलग अलग गुण होते हैं। तो एक इंसान, एक नॉर्मल इंसान ये गुण कैसे पहचान सकता है अपने अंदर? तो ये बड़ा सिंपल है। सतोगुणी व्यक्ति वो होता है जो भगवान के आदेश के अनुसार कर्म करता है, उसके अंदर सतोगुण पाए जाते हैं। वो उसको जीवन निर्वाह करने के लिए जितनी चीज़ की आवश्यकता है वो उतनी ही चीज़ प्रकृति से लेगा, अनावश्यक चीज़ों का संग्रह नहीं करेगा। ऐसे व्यक्ति को सतोगुणी कहते हैं। जिसको इंद्रिय सुख करने की प्रबल इच्छाएं होती हैं, वो चीज़ों का संग्रह करता रहेगा, उसे रजोगुणी कहते हैं। और जो संग्रह कर करके भी थक जाता है, लेकिन उसको लगता है कि मैं दूसरे का भी द्रव्य का हरण कर लूँ, मतलब मेरे जितने अधिकार में है उतना तो मेरे पास होना ही चाहिए, लेकिन प्लस मैं दूसरे के भी द्रव्य का भी चुरा लूँ, उसे तमोगुणी व्यक्ति कहते हैं। ये सिंपल लाइन में इसका डेफिनेशन है कि सतोगुणी व्यक्ति वो है जिसको जितनी आवश्यकता है वो उतना प्रकृति से लेता है। रजोगुणी हो गया जिसकी प्रकृति में और एंजॉय करने की प्रबल इच्छा है, वो संग्रह करता जाता है। और तमोगुणी व्यक्ति को है कि दूसरे के द्रव्य के भी हरण करके वो सुख लेना चाहता है। क्योंकि सतोगुणी व्यक्ति का उद्देश्य ये है कि मुझे, उसे जीवन का लक्ष्य पता है, उसे जीवन का लक्ष्य क्या है कि मुझे इस संसार चक्र से मुक्त होकर के भगवान के धाम जाना है। तो इस शरीर के निर्वाह करने के लिए जितनी आवश्यकता मैं उतना लूँगा। जिसको मोक्ष प्राप्त करने की कोई आवश्यकता नहीं है, वो सोचता है कि मुझे ज़रूरत नहीं, मुझे संसार में सुख लेना है, तो वो संग्रह करने में लगा रहता है। और संग्रह करने की इच्छा जब प्रबल हो जाती है तो क्या सोचता है कि मैं दूसरे का भी ले लूँ, दूसरे का भी मैं एक द्रव्य का हरण कर लूँ, उसे कहते हैं तमो। वो आसुरी लोग बताए गए। तो जो सतोगुणी लोग होते हैं, जिनके अंदर सतोगुण होता है, उन्हें भक्त कहा जाता है। जो रजोगुणी होते हैं उन्हें मनुष्य कहा जाता है, और जो तमोगुणी होते हैं उन्हें असुर या डीमंस कहा जाता है। ओके। तो एक आदमी जो अपने परिवार के साथ रहता है, एक नौकरी करता है, उसके लिए सबसे मुश्किल होता है कि वो अपना मन शांत करे या भगवान की ओर भक्ति करने के लिए समय निकाले। तो आपका उनके लिए कोई एडवाइस हो जो आपको देना चाहें कि वो कैसे अपना मन शांत करें या भगवान की भक्ति कर सकें? भगवान की भक्ति करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि हम जो अपनी दिनचर्या है उसमें कुछ एक अलग सा टाइम निकाल करके कुछ एक स्पेसिफिक चीज़ करनी है। भक्ति किसे कहते हैं कि जब आप इस बात को एक्सेप्ट करते हो कि मेरा ये शरीर, ये सारी सृष्टि भगवान श्री कृष्ण की है ना। मैं भी भगवान, एक आत्मा होने के नाते भगवान श्री कृष्ण का हूँ।
तो मेरी सारी दिनचर्या किसके लिए होनी चाहिए, मेरा सारा जीवन किस, बस यही भक्ति। एक फैमिली में एक जो पिता है या जो एक पति है जो परिवार चला रहा है, उसे परिवार का गुरु बोला गया है। वो बाहर जाकर के रोजगार कुछ कर रहा है, कुछ व्यवसाय कर रहा है, ये भावना से करे कि मेरा जो परिवार है इनका भरण पोषण करना, ताकि ये भगवान की भक्ति कर सकें। ये जीवात्माएं जो मेरे आश्रय में आई हैं, ये मेरा दायित्व है, इनको मुझे भक्ति में लगाना है। इसलिए मैं जो भी कर्म कर रहा हूँ, उससे जो भी आय आएगी उसको मैं भगवान की भक्ति में लगाऊंगा, उसे भगवान के प्रचार प्रसार धर्म की सेवा में लगाऊंगा। तो जिस भावना से वो कर्म करेगा, वो इंद्रिय सुख की भावना से कर्म नहीं करेगा। वो किस भावना से कर्म करेगा? भगवान को तृप्त करने की भावना से कर्म करेगा। जब वो भगवान को तृप्त करने की भावना से कर्म करेगा तो वो भक्ति होगी। ये सिंपल चीज़ है। फिर इसमें वैधि भक्ति, फिर अलग अलग चीज़ें हैं। आपको भगवान का नाम जप करना होता है, आपको भगवान की इंस्ट्रक्शंस पढ़ने होते हैं, भगवान के भक्तों का संग करिए और अपना जो गृहस्थ जीवन है उसको जिए, कि आप ताकि आप भक्ति कर सकें। वो सारी क्रियाएं, वो व्यवसाय भी भक्ति हो गई, क्योंकि वो किसके लिए कर रहे हैं? हम भगवान के लिए कर उनके लिए। और जो स्कूल कॉलेज के बच्चे होते हैं उन्हें बहुत जिज्ञासा होती है स्पिरिचुअलिटी को लेकर, भगवद गीता को लेकर, धर्म को लेकर। तो उनके लिए आप क्या सजेस्ट करेंगे कि वो कहाँ से शुरू करें धर्म के बारे में जानना? देखिए, धर्म और हमारा जो वर्णाश्रम धर्म है या सनातन धर्म कह लीजिए, ये काफ़ी वास्ट है ना। वेदास आजकल यूथ्स काफ़ी पढ़ने में इंटरेस्टेड हैं, उपनिषद पढ़ने में इंटरेस्टेड हैं। ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट्स हैं। जो भगवद गीता है, ये सारे स्क्रिप्चर्स का, हमारे सारे धार्मिक स्क्रिप्चर्स का एपिटोम है। ये कृष्ण कह रहे हैं, ये शंकराचार्य कह रहे हैं, सर्वोपनिषद गावो दुग्धा गोपाल नंदना। श्रीपाद शंकराचार्य कहते हैं कि वेद गाय है, ग्वाला कृष्ण है, बछड़ा अर्जुन है, और जो दूध आ रहा है वो श्रीमद् भगवद गीता है। तो भगवद गीता जो है सारे शास्त्रों का सार है। तो यूथ्स को हम सजेस्ट करेंगे श्रीमद् भगवद गीता आप पढ़िए। जो सारे शास्त्रों का अगर आप मैसेज जानना चाहते हैं सार के रूप में, वो आपको श्रीमद् भगवद गीता के रूप में मिल जाएगा। और कलयुग में रिकमेंड किया गया स्पेशली श्रीमद् भगवद गीता और श्रीमद् भागवतम। भगवद गीता भगवान की वाणी है, जो परम नियंता है, जो परमेश्वर है, वो क्या बोल रहा है जीवन के बारे में, तो वो वाणी हम सुने। और भगवान की जो लीलाएं हैं, जो पास टाइम्स है, वो श्रीमद् भागवतम के माध्यम से हमको जाने कि भगवान की क्रियाएं कैसी हैं। बस कृष्ण गीता में कह रहे हैं, जन्म कर्म चमे दिव्यम यो में वेत्ति तक्त्वा त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नेति मामेति सुअर्जुना। जो मेरे जन्म और कर्म की दिव्य प्रकृति को जान जाता है, वो इस जन्म मरण के चक्कर से मुक्त हो जाता है। मतलब वो सारी प्रॉब्लम, सारी चिंताओं, सारे भयों से मुक्त हो जाता है, जो भगवान की वाणी और भगवान की क्रियाओं को जानने का प्रयास करता है। सो श्रीमद् भगवद गीता को हम पढ़ें, जो पूरी फिलॉसफी का सारा एपिटोम है, वैदिक फिलॉसफी का, और भगवान की पास्ट टाइम्स, भगवान के चरित्र को, भगवान के उनके भक्तों के चरित्र को, भगवान के चरित्र को, उनके बीच का क्या संबंध है, वो भागवतम के माध्यम से जाने, तो उनको रियल ब्लिस और रियल हैप्पीनेस प्राप्त हो। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग। हम आते रहेंगे बारी बारी अलग अलग जगह पे, बद्रिकाश्रम जैसी और भी जगह एक्सप्लोर करेंगे। बद्रिकाश्रम भी फिर से आएंगे मिलने। जी जी जी। तो हरे कृष्णा। हरे कृष्ण।